अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं क्यूएस के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब वजाहत मसूद साहब, उस्तादों के उस्ताद। और आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। गो कि आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन बहरहाल आपसे मुलाकात हो रही है तो सबको ईद मुबारक। वजाह साहब, आपको भी बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी कयूम भाई। तो ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर जो है वो जो ऑडियो लीक्स आई हैं, जी कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? मतलब इससे क्या होगा? फसाद तो पल रहा है ना। फसादुम जो है जुडिशरी का, गवर्नमेंट का बहुत खुल गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा, वेस्टलैंड में टीएस इलियट की एक लाइन है, हु इज दिस थर्ड दैट इज वॉकिंग अलोंग द टू ऑफ अस। हम्म। उन्होंने तो बहुत बिब्लिकल कॉनोटेशन में कहा था, बट आई बिलीव कि इट कैन नॉट बी जस्ट द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, देयर इज सम थर्ड हम्म। which may not meet the eye at the moment। लेकिन ये मुमकिन नहीं है हमारे मुल्क की डायनामिक्स में कि जुडिशरी और गवर्नमेंट का ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ तक पहुंचे। अगर इसके पीछे जो है कुछ इनविजिबल, वो तो आजकल तो वो एक अजीब तरीके से इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रकों की। तो ट्रक ही तो नहीं होते ना, और भी व्हीकल्स होती हैं। हम्म। मुझे अनफॉर्चुनेटली इसमें से भलाई बरामद होती हुई नजर नहीं आ रही। जिस तरह से इदारों का जो एहतराम है, जो डेकोरम है, वो तबाह हो रहा है। जिस तरह से जो है वो हमारी लोगों की जाती जिंदगियों तक मामला पहुंच रहे हैं। ये कोई मालूम रहा है कि ये सब होता रहा है हमेशा, लेकिन उसको इस तरह से जो है वो ताश के पत्तों की तरह इस्तेमाल करना। हम्म। वो जो खुशदामन की और अहलिया की जो है वो ऑडियो आई है, फिर साबक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस की जिस तरह से आ रही है, इसका मतलब ये कि सम हैंडी वर्क, जिसे वो हमारी पुरानी जुबान में कहते थे ना, दस्तकारी। दस्तकारी चल रही है। टाइमिंग ये बताती है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। और अभी इतला आई है कि परहैप्स प्राइम मिनिस्टर जो है ही इंटेंड्स टू सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम नेशनल असेंबली। तो कौमी बाकी तो असेंबली अचानक से देखें, और फिर तारीख भी वही रखी है, जो 27 तारीख। 27 है। तो तो इसका 27 मतलब ये है कि कोई 27 तारीख। नाअहली का कोई नाअहली का खदशा है, कोई बड़ा थ्रेट है, उसको प्रीएम्प्ट किया जा रहा है क्या? आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल। देखिए ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि वो जो टू वे स्ट्रेटेजी है कोर्ट के अंदर भी हमें नजर आती है। एक तरफ आम शहरी की जो दरखास्त है उस पर तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको नोटिस जारी करके बुलाया जाता है, और फिर कहा जाता है 1 से 2 घंटे के अंदर आप बैठें और मुज़ाकरत करें और बताएं। और फिर जो है वो उसमें एक लीगल क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि आया मुल्क के अंदर तमाम आम इंतखाबात जो हैं वो एक वक्त में होने चाहिए या नहीं। और फिर उसके बाद वो सियासी क़यादत को कहते हैं कि हाँ जी, आपके पास वक्त है 27 तक का, कि आप जो है वो कंसेंसस करके बताएं कि भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और इसमें सिराजुल हक साहब की जो तजावीज़ हैं कि जनाब मई जून गुजर जाए और जुलाई में जो है वो असेंबली बर्खास्त की जाए, या अभी असेंबली बर्खास्त की जाए और जुलाई अगस्त के अंदर जो है वो इंतखाबात हों। अब हर जुलाई अगस्त के बाद जो है वो सितंबर भी है। और दूसरा जो है वो दूसरी जो बात है वो है अपना कि जनाब 27 तक आप रेक्टिफाई करें वो जो पार्लियामेंट ने मनी बिल जो है वो आपका मुस्तरद कर दिया था। अब आपने कहा है कि उसको रेक्टिफाई करें वरना आपके लिए बहुत ज्यादा संगीन मसाइल हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ ऑर्डर भी है, और 14 मई को हम इंतखाबात भी कराएंगे। 14 मई को इंतखाबात भी कराएंगे, लेकिन इंतखाबात मुलतवी भी हो सकते हैं। तो ये जो दो तरफा स्ट्रेटजी अदालत के अंदर से हमें नजर आ रही है, ये मेमना और मेसरा वाली जो है ना, कि मेमना की तरफ से हमला और मेसरा की तरफ से हमला। तो आप जी इसको कैसे देख रहे हैं? तो मेरा ख्याल वही शायद है कि उस दिन जाहिर है डिस्क्वालिफिकेशन एकदम से तो नहीं होगी, लेकिन अदालत कितना आगे जा सकती है, क्योंकि उसी ऑर्डर के अंदर जो है आर्टिकल 190 भी इन्वोक किया है। मतलब जिस ऑर्डर के अंदर अदालत कह रही है कि 14 मई को हमारा हुक्म बरकरार है,
लेकिन इलेक्शन आगे भी हो सकते हैं, सियासतदान मुज़ाकरात करके सियासी फोरम पे फैसला करें, और उसमें आर्टिकल 190 भी इन्वोक कर दिया है उसमें। आर्टिकल 190 अगर मैं गलती नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात यानी उनका जो हुक्म है उसकी तामील का वाजिब या होना। वो जाहिर है, वो इस हवाले से भी अहम है ना कि ऑल जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज यस, शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट, राइट। किसी लेकिन ये जमाने में कि सज्जाद अली शाह साहब ने जहांगीर करामत को भी 190 के तहत हुक्म किया था ना। जी वो किया था वो, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन वो एग्जेक्टिव और अथॉरिटी और थी जिसने अमल दरामद नहीं किया था। यहाँ तो ये वो मासूम परिंदे हैं सियासतदान, जिन्हें टिलराइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दे के नाअहल कर दिया जाता है, जिनके पानामा से अकामा निकल आता है, जिनका मेमो गेट जो है वो पूरे मुल्क में तूफान खड़ा करके उसको एक रस्सी से कई माह लटका के फिर वन फाइन मॉर्निंग जो है बता दिया गया कि मेमो गेट में तो कुछ नहीं था। वन फाइन मॉर्निंग हमें बता दिया गया कि डॉन लीक्स तो कुछ भी नहीं थी, वो फरां साहब अपनी एक्सटेंशन चाहते थे। तो इस तरह के मामला जो है वो रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो देखिए, जब यक वक्त जो है वो एक से ज्यादा लाइंस अडॉप्ट की जाती हैं, तो बड़ा अच्छा जुमला सिद्दीक सालक साहब ने अपनी किताब में लिखा था विटनेस टू सरेंडर में, कि जब कोई कमांडर बैन बैन रास्ता अख्तियार करता है तो दरअसल वो अपनी पावर को डाइल्यूट कर देता है। एक फैसला साज जो होते हैं उन्हें एक पॉलिसी अडॉप्ट करना होती है और क्लियर डायरेक्शन देना होती है। ओवर हियर इफ टू कीप ऑल, जब सारी खिड़कियां खुली रखी जाएंगी तो फिर तो बात मुझे लग रहा है कि जैसे कोई हम किसी बड़े तूफान के दहाने पे, मुझे 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 ऐसे लग रहा है जिस से मामला जो है वो जिस तरफ जा रहे हैं। नहीं तो आपके ख्याल में वो बड़ा बहरान क्या हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इट इज पॉसिबल, इट इज अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे मरले पे, एक ऐसे जब हमारी इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो हरगिज ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। हमारा IMF के साथ जो है वो आज वजीर खजाना साहब कहते हैं जी हमने सब शराइत पूरी कर दी। मुझे याद नहीं है कि ये उन्होंने कौनसी दफा कहा है, 15वीं या 16वीं दफा शायद कहा है, और स्टाफ लेवल का मामला नहीं हो रहा। और अभी हमें इसके बाद बजट से पहले एक और बेल आउट पैकेज के लिए IMF के पास जाना है। अगर अब मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ उस पर, आपका वर्जन जो है वो ज्यादा वकी और ज्यादा वजन रखता है यकीनी तौर पे। मुझे मेरी ये राय बन रही है कि अमेरिकी जिस तरह से छोड़ के तशरीफ ले गए हैं अफगानिस्तान से, असल में तो वो हमारे पे अजाब डाल गए। हम अपने मुल्क के साथ यानी अब हमारा बाजू भी मरोड़ा जा रहा है इक्तिसादियात में, और हम पे जो है वो ना चाहते हुए भी 4 करोड़ का बोझ भी आ गया है। और ऊपर से जो है वो हमें मालूम नहीं है कि किसने कब किस अथॉरिटी के तहत जो है वो TTP वालों को वापस लिया है। हमारी मुल्क जमीन पे भी तो 30 लाख अफगान महाजिर बैठे हैं ना, शायद उससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है ना, ये 30 लाख की फिक्र तो हमें 30 वर्ष पहले दी जाती थी। तो उन्होंने बच्चे भी पैदा किए होंगे, वो यहाँ पले हैं बड़े हैं, आप उनकी कठिन देख लीजिए सब मालूम होता है ना कि वो कितना बड़ा हमारे पे उसका वो आया है, रेपरकशन आई है हमारे पे, उसका जो है वो असरात मतलब हुए हैं। तो हमने जो है वो 40,000 TTP वालों की फैमिलियां और उसमें से 7 से 8 हजार जंगली बताए जाते हैं वो वापस ले लिए। और मेरी राय में तो हमें उस पॉलिसी की जो किसी बहुत सियाने ने उस वक्त भी, इत्तेफाक है कि अब आपने बात की तो मुझे ख्याल आया कि 2002 में भी पॉलिसी ऑफ डुप्लिसिटी अख्तियार की गई थी। यानी एक तरफ में जो है ना वो कलीदी जो एसेट्स थे उनको बचाना भी था, और दहशतगर्दी मुखालिफ जंग में हिस्सा भी लेना था। दोनों तरफ से ये जो कफशकारी है, जो जुताकारी है, वो तो हमारी पे हुई ना, वो तो करके चले गए। इसीलिए हम कहते हैं कि फैसले उन लोगों को करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, दुनिया ये कहती है कि जमहूरी हुकूमतों में फैसले उन लोगों को करना चाहिए जिनके स्टेक्स परमानेंट होते हैं, पॉलिटिकल क्लास के स्टेक्स परमानेंट होते हैं। अब हम कहाँ से जाके कियानी साहब से क्या पूछे, सही। हमें क्या मालूम वो कहाँ 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 तशरीफ रखते हैं। उनकी तो मियाद खत्म हुई, टेन्योर खत्म हुआ, वो चले गए।
लेकिन अगर फैसले उन्होंने करने हैं तो उनके फैसलों को फिर हम कैरी आउट कैसे करेंगे? अब बाजवा साहब के बारे में जो कल हामिद मीर कश्मीर के हवाले से बता रहे थे, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मुल्क पे जो है वो सबसे बड़ा फैसला साज ओहदा जो है वो तो वजीर आजम का है ना। अगर वजीर आजम ही को मालूम ना हो कि मोदी साहब जो है वो कब शेड्यूल किया जा रहा है उनका विजिट, तो फिर हम किससे सवाल करें? खान साहब भी तो जवाबदेह है ना उस पे कि सरकार आप वजीर आजम थे, आप कहा करते थे एक पेज पे, ये एक पेज होता है सरकार, हाँ एक पेज नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि जो अख्तियार आपको, जैसे भी इंतखाबात थे 2018-25 जुलाई के, लेकिन हमने तो इनको तस्लीम कर लिया ना। कौम ने क्या तस्लीम कर लिया? बिलावल भुट्टो साहब ने जब असम्बली में आके हल्फ उठाया और ताउन की पेशकश की, अगर मैं गलती नहीं करता तो शहबाज शरीफ साहब ने की, और जी उस हाँ वक्त तो बिल्कुल। खान साहब के जो है वो मिजाज नहीं मिलते थे। हाँ ठीक है, तस्लीम तो कर लिया था ना। तो उसके बाद क्या आप वन पेज सियासतदानों के साथ क्यों नहीं बनाते? सियासतदानों में वन पेज बनता है तो उसको मुख्य मुका कहा जाता है। हमें आपको याद है ना, सीओडी, जी हाँ एनआरओ, बिल्कुल। अक्टूबर 2007 वाला, तो उसको सीओडी उसको के कहते हैं बाद भी मुख्य तो मुका। इमरान खान साहब की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुई थी। बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी, वो एग्जैक्टली वही तो मामला था, वही। क्योंकि मुझे हैरत हुई है कि जो फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं वो 2008-9 से लेके 12 तक के हैं। हाँ इसका मतलब यह है कि अक्टूबर 2011 से बहुत पहले ये असल काश्तकारी जो है वो की जा चुकी थी, उसकी आबियारी की जा चुकी थी। है वो 30 अक्टूबर 2011 का लाहौर का जलसा, इट वाजंट आउट ऑफ ब्लू। हम्म। उसके पीछे जो है वो लेकिन हैंडीक्राफ्ट। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का मौकफ जो है वो इस हवाले से आपको लगता है कि वो डिफरेंट है? अब तो जो ओकाड़ा के अंदर टिकट भी ऐसे शख्स को दिया गया जिस जो अब्दुल सत्तार साहब की तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं। हम्म, मेरे ख्याल में टेकन टुगेदर वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है एक सीट पे। सत्तार साहब की वहां पे फॉलोइंग तो है ना। हम्म, उन्होंने कोई, अगर मैं गलती नहीं करता तो 4 साल से ज्यादा तो उन्होंने कैद काटी है। या जो 8 फुट चौड़ा बंदा जेल भेजा था जो वापस आया था, वो जो है वो बहुत ही नहीं तो नजार और पहचाना नहीं जाता है कि उसके साथ जो है वो क्या हुआ है उस बरसों में जब वो जेल में थे। तो वो नहीं, वो at best it can be a signal, just not signifying enough अच्छा for a sound। बजाज साहब ये जो मेरी नजर में तो वो भी ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पहले की तरह जो है उन पर छतरी तान दे। हम्म मतलब वो फिर छतरी के नीचे आना चाहते हैं। असल बात यही है, वो सियासतदानों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। और ये बहुत अदालत उज़्मा के हवाले से मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए सियासी जो मुज़ाकरात हैं उनमें डेडलाइन देके नहीं हुआ करते। वो बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है बिलावल साहब ने, यू कैन नॉट फोर्स अस टू नेगोशिएट विद गन टू पॉइंट टू आवर हेड। ये कहा ना उन्होंने। आप जी हाँ बंदूक रख बिल्कुल। के मुलाकात कैसे करवाते हैं? और अब ये कैसे कह सकते हैं कि 4 बजे करो? ऐसे ही याहिया खान ने किया थे, 120 दिन में आइन बनाओ। हम्म और जब ये कहा था कि 120 दिन में आइन बनाए, अवामी लीग और पीपल्स पार्टी, जिनके मफादात में इतना टकराव था कि वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का टकराव था, और दूसरी तरफ कार्नेलियस साहब को लगाया हुआ था कि वो आइन तैयार कर रहे थे उस वक्त। आप सियासी अमल को आप डेडलाइंस नहीं देते, ऑर्गेनिक होता है। तो माइट ये जो अब हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स का एक नया अंदाज हम देख रहे हैं कि जजेस के हक में और खिलाफ, ये एक जो पॉलिटिकल सिनारियो बना है, मतलब है कि सारी चीजें आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने अपने साढ़े तीन पौने 4 साल के अंदर क्या किया, उससे आपका क्या नुकसान हुआ आपके सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक को। फिर उसके बाद जो है वो अमेरिका से होने वाली साजिश जो है वो, अब ये देखें कि अब जनरल बाजवा ने मुझे कहा असेंबलियां तोड़ तक। आप खुद मान रहे हैं कि आप कहीं कहीं से हिदायत लेते रहे? आपको आपको किसने कहा था कि आप एक पर्सन इन यूनिफॉर्म जो रियासती अहलकार है उसकी उसकी तजवीज पे, इसका मतलब ये कि आप उसको फैसला साज समझते हैं? जिन लोगों ने, पंजाब के लोगों ने आपको वोट दिया था, केपी के लोगों ने आपको वोट दे रखा था सूबाई, दोनों सूबाई असम्बली में, जो आपने जिनका इंहदाम डेमोलिशन आपने की,
तो वो आपने किसी उस बंदे के मसले पे कर दी जिसका उस मैंडेट से ताल्लुक ही नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी वो तो बात ही नहीं की खान साहब ने। खान साहब की तो वो वीडियो और वो तो टेलीविजन पे उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, कोई बयान तो नहीं है कि जिसको कोई म्यूटिलेट कर सके या डिनाई कर सके, मिसइंटरप्रेट बिल्कुल। कर और सके। अपने पसंदीदा जो है वो चैनल के ऊपर किया उन्होंने, जहाँ जिसकी लाइट भी उन्हें बहुत पसंद है। ARY ने किया है। जी जी। अच्छा अच्छा, नहीं वो मुझ में मैंने सिर्फ वो टुकड़ा ही देखा, उस पर मेरी नजर हाँ नहीं गई कि कौन सा चैनल है। हाँ। तो अब ये देखें ना कि ये फिर कैसे आप चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि हर आदमी जो है वो ये कह रहा है, सबने आइन खोला हुआ है, 90 दिन आइन कहता है। वजीर आला का इख्तियार है असेंबली तोड़ने का, ठीक है। और फिर आगे जो है वो ये एक ही भी दिन है इंतखाब है। कि एक ही दिन इंतखाब होना चाहिए सारे मुल्क के अंदर, ये भी आइन कहता है। तो ये मामला हम सेटल डाउन कैसे करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे फजूम भाई, हमारे इस मुल्क के लोगों के साथ हमारी जुडिशरी जो है उसमें बहुत नाइंसाफियां हैं, लेकिन कोई हद होती है, कोई हद होती है। तो इसके बाद तो फिर ये रह जाता कि आप ये रोग ये गांव में उतार दीजिए, आप कॉर्डन मीटिंग शुरू कर दीजिए, आप कोई सियासी जमात बना लें। वैसे ये मशवरा जो है इफ्तिखार चौधरी साहब को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब तशरीफ लाई थी 2007 में अक्टूबर में, तो प्रायर टू मार्टरडम, उनकी शहादत से पहले उन्होंने ये मशवरा इफ्तिखार चौधरी साहब को भी दिया था कि सरकार आप सियासी जमात बना लीजिए। अगर इतने एकतरफा फैसले हो रहे होंगे और एक देखिए, अगर इमरान खान साहब को एक सियासी जमात के सरबराह हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं वो बेचारे जो है कोई माइग्रेशन लेके तो नहीं यहाँ आ गए। वो भी उनके भी कुछ स्टेक्स हैं, उनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। पाकिस्तान ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ट्रेडिशन, अगर कोई किसी को आउटसाइडर कहा जा सकता है सारे सिनारियों में, तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो तो फिर इमरान खान साहब बनते हैं। इमरान खान साहब एंटाई पॉलिटिक्स रहे हैं, वो सियासतदानों को बुरा भला कहते रहे हैं, उन्होंने सियासत को हरफ दुश्मन बनाया है, उन्होंने चोर और डाकू की इस्तेलाहात इंट्रोड्यूस की हैं हमारे सियासी मकालमे में। तो कहाँ तक जो है वो क्या होता है अल्टीमेट, जहाँ पे जाके जो है ना वो जौहरी तब्दीली जन्म लेती है, वो जो एसिड जो है वो साल्ट में बदल जाता है। तो वो क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है ना कि आपका इक़्तिदार या आपका मैंडेट जो है वो छीना गया है। जुलाई 18 में आपने बर्दाश्त किया, अब आपके लोगों को सजाएं दी गई। आप जरा जरदारी साहब से लेके और उनकी हमशीरा से लेके नवाज शरीफ और उनके बेटी तक और उनके रफाका में से आप वहाँ देखिए, खुर्शीद शाह साहब से लेके राणा सनाउल्लाह के साथ जो किया गया, वो तो अब वो साहब कहाँ हैं जिनको साथ बिठाते थे, वो जो कहते थे कि जान अल्लाह को अल्लाह देनी। को देंगे। बिल्कुल। तो ये एक हद होती है, फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे आके फिर पॉलिटिकल फोर्सेस जो वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इसका अंजाम मुझे तोड़ फोड़ की सूरत में नजर आ रहा है। मुझे मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें जो है वो स्मूथ आउट हो सके इस तरह से नहीं। somewhere somebody has to somebody got to give something। बहुत शुक्रिया बुजाद इस साहब का। और जाहिर है कि मामलात जो हैं वो आज बहुत हालात हलचल है। भाई ऊपर पर बज़ाहिर थे लगता है और कि, हाँ जी जी, आप फरमाइए, मैं सुन रहा लेकिन हूँ। ईद के फौरन बाद ही जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स मेरा ख्याल है कि बहुत तेजी से होने जा रही हैं, जी जो हाँ, हम बैकग्राउंड नॉलेज को जिस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं या कि अल्लाह का मुल्क किस करवट बैठता है। मुजाहिद ये साहब तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये तो उर्दू के अखबार के इदारे की आखिरी लाइन हो गई। देखते हैं उनके किस पर बैठता है। बाकी सुनते समय ऐसी ही गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। जी हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन एक बात है कि शायद इस मर्तबा जो है ये सारी इस तोड़ फोड़ में से कुछ बेहतरी ही शायद निकल आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दुनिया जो है वो उम्मीद पे कायम है, और पेसिमिस्ट होना तो कोई सोल्यूशन नहीं होता जब हम एक कौम का बहुत हिस्सा है। शुक्रिया आपका वजह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मेरा अब आप आते रहिएगा। अच्छा भाई, आपका जब हुक्म होता है हाजिर। बहुत अल्लाह अमान, बहुत हाफिज। शुक्रिया।